भगवान श्री सीताराम जी की करुणा कृपा ही हम आप सब के लिए मंगल करते हैं, करते रहेंगे और कर ही रहे हैं। अपने जीवन में भगवान का स्थान बहुत बड़ा है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान सर्वोत्कृष्ट हैं और प्राणी मात्र की आत्मा है। हम आप सब भगवान के उपासक हैं, भक्त हैं, भगवान को मानने वाले हैं, सनातनी हैं। लेकिन थोड़ा विचारणीय है जो चर्चा करने जा रहे हैं कि आज का समय ऐसा आ गया है कि लोग अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को, अपनी सहानुभूति को भूल रहे हैं, अपना स्वधर्म पालन भूल रहे हैं। यद्यपि हमारे देश में शिक्षा स्तर अब बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, मस्तिष्क की वृद्धि हो रही है, लोग तार्किक हो रहे हैं, होना ही चाहिए। लेकिन उनका हृदय कमजोर हो रहा है, हृदय संकीर्ण हो रहा है। इसलिए देखा जाता है कि वर्तमान समय में लोग अपने माता पिता का सम्मान करना भूल गए, एकदम माता पिता से दूर हो रहे हैं। मुझे दुख है कि आज समाज की ऐसी स्थिति हो गई है। आप जहां जाएं वहीं भीड़ देखेंगे। तीर्थों में भीड़ है, मंदिरों में भीड़ है, देवालयों में भीड़ है, कुंभ मेला में भीड़ है, हर जगह भीड़ है। लेकिन घर सूना सूना हो रहा है। कोई भी व्यक्ति भले ही तीर्थ जाएं, मंदिर जाएं, देवालय जाएं, शिवालय जाएं, देवताओं की पूजा पाठ उपासना सब करे, मेरी शिकायत नहीं है, मुझे प्रसन्नता है, जाना चाहिए। लेकिन आप विचार करें, जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, जो आपको इस पृथ्वी पर लाए हैं, हमारा आपका कुछ कर्तव्य भी तो है। क्या मेरा कर्तव्य ही है कि घर में माता पिता का अपमान करें, घर में माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करें और हम तीर्थों में जाकर के दर्शन करें, गंगा जी स्नान करें और दान पुण्य करें? क्या यही हमारा सनातन धर्म है? केवल सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म चिल्लाने से और जयकारा लगाने से कुछ नहीं होगा। हमारे देश की संस्कृति बिगड़ रही है। मंदिरों का निर्माण होना, मंदिर बन जाना, यह देश के लिए कोई बहुत बड़ी विरासत देश का नहीं है। यदि व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, परिवार का निर्माण नहीं होगा, व्यक्ति यदि चरित्रवान नहीं होगा, व्यक्ति संस्कारी नहीं होगा, आज्ञाकारी संतान नहीं होगी, आज्ञाकारी बेटा बेटी नहीं होगी, तो फिर यह मंदिर, ये मठ, ये परंपरा, ये संस्कृति कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए विचार करना है कि आज हमारे देश में वृद्धा आश्रम की वृद्धि हो रही है। यह कितना बड़ा कलंक है। जहाँ सनातन धर्म, जहाँ इतनी साधु संत ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, जहाँ प्रातः होते ही मंदिरों से शंख, घंटी, घड़ियाल की आवाज आती है, पूजा स्तुति मंत्रोच्चारण की आवाज आती है, और उस देश में वृद्धाश्रम की वृद्धि हो रही है। माताएं अपना घर परिवार छोड़ करके वृद्धा आश्रम में अपमान सह रही हैं, अश्रुपात कर रही हैं। क्या यही सनातन धर्म है? क्या हमारी संस्कृति यही है? क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? मेरी प्रार्थना है कि आप जो कुछ भी करते हैं, पढ़ना लिखना, शिक्षा, रुपया कमाना, पैसा कमाना, सब करें, लेकिन एक बात याद रखें कि आज जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, जो अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, जिनके माता पिता वृद्धा आश्रम में अश्रुपात कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं,
वे अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। केवल पैसों से सुख नहीं मिलता है, प्रतिष्ठा और पद से सुख नहीं मिलता है, आत्म शांति नहीं मिल सकती। हमारी हमेशा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पैसे आप कमाएं, धन कमाएं, लेकिन अपने माता पिता के प्रति दायित्व का निर्वाह करें। दायित्व वह नहीं है, वह मेरा स्वधर्म है, मेरा वह प्रेम है। आप अपने अधिकार कर्तव्य को कभी कभी छोड़ सकते हैं। कभी जैसे आप नौकरी करते हैं, जिस दिन जाने की इच्छा नहीं है, कोई विशेष कार्य है, तो आप छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन माँ पिता की सेवा करना हमारा आपका परम दायित्व, परम प्रेम का मेरी वह दिनचर्या होनी चाहिए, जिसके बिना रहा नहीं जाए। कभी ऐसा करते हैं? नहीं करते। आज देखने को सुनने को यही मिल रहा है कि जो माँ अपने दूध से बच्चे को पाला है, जो माँ अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ में रहकर कष्ट सहन किया, जो माँ ठंडी गर्मी बरसात में बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहा, और उस माँ के लिए थोड़ी भी संवेदना नहीं। क्या पैसा ही जीवन हो गया? यही जीवन है? विचार करें। अकेली माँ रह रही है, बेटा बहू नौकरी कर रहे हैं, और वह बेटा बहू अपने माँ का समाचार नहीं लेते, फोन तक नहीं करते। माँ बाट जो रही है, प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए विचारणीय है। यदि ऐसी संस्कृति बनती गई तो हमारा देश सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर कलंक होगा। और खास करके मैं एक शब्द और कहूं कि मेरे हिंदू में भी उच्च वर्णों में ही यह विशेष है, जो अपने आप को महामहिम मानते हैं, उच्च जाति वाले, जो सबका अपमान करते आए हैं अभी तक, उनमें ही यह विशेष है कि वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, माँ पिता का कोई सुधि नहीं, समाचार नहीं लेते। जहाँ तक माँ पिता का अपमान करते, और उन्हीं के माता पिता विशेष करके वृद्धाश्रम में सेवा हो रही अलग बात है, लेकिन तुमने क्या किया? क्या कल तुम आज एक बात गांठ बांध लें, यह होगा ही परम सच है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता सास ससुर की सेवा नहीं किया, कल वह भी जिस बेटे के चक्कर में, कोई अपने पत्नी के कारण, कोई अपने बेटे के फीस पढ़ाई के कारण अपना घर द्वार छोड़कर माता पिता की सेवा ना करके दूर देश में रह रहे माँ पिता का अपमान कर रहे हैं, कल तुम भी माता पिता बनोगे, सास ससुर बनोगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा बेटा भी इससे 100 गुना नहीं 1000 गुना तुम्हें अधिक प्रताड़ित करेगा। यह अटल सत्य है। इसलिए चाहे कुछ करे ना करें, आप धर्मात्मा बनो ना बनो, लेकिन अपने माता पिता की सेवा कर लो। वही पृथ्वी पर के भगवान हैं, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ। आप मंदिर में नहीं जाओ, पूजा नहीं करो, भगवान को धूप दीप प्रसाद आरती नैवेद्य कुछ नहीं करो। यदि माता पिता की आप सेवा कर दिए, उनके आशीर्वाद ले लिए, तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। जो अपनी आत्मा निकाल करके रखा है, उस माता पिता को भूल रहे हो? माँ पिता के ऋण से कभी कोई आज तक ऋण नहीं हुआ है। इसलिए ये विचारणीय है कि हमारे देश में ऐसी संस्कृति नहीं होनी चाहिए थी कि जो ऐसा हो रहा है। आप मंदिर में जाएं, दर्शन करें ना करें, लेकिन अपने माता पिता का दर्शन, अपने माता पिता का चरण स्पर्श अवश्य करिए। सारे काम बन जाएंगे, जीवन में सफलता मिलेगी, यह विश्वास करिए। और आज यदि गलत बीज बोएंगे तो गलत परिणाम आएगा। कल फिर वही होगा जो होना चाहिए। लोग गाते हैं, गीत सुनते हैं, एक गीत में है ना,
हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलिए, घर के वही देवता हैं। और यदि माँ बाप को भूलते हैं तो आप मनुष्य नहीं हो सकते। ते जानहि निश्चर सब प्राणी, वह निशाचर वृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है। इसलिए कोशिश करिए। एक गीत और है, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा आरती करते मुझे एक ख्याल आ गया। माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा आरती करने से क्या फायदा। तो चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा आपको रुलाएगी, आपको वह कोसेगी कि तुमने ऐसा दुष्कर्म किया है। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, पृथ्वी पर उससे बड़ा दुष्कर्म नहीं है कुछ, उससे बड़ा कोई पापी नहीं है, उससे बड़ा कोई राक्षसी प्रवृत्ति वाला नहीं हो सकता है। इसलिए अपने माँ पिता की सेवा को स्वीकार करिए, सेवा को करिए, प्रेम समझ करके भाव से करिए, कोई मजबूरी कोई कर्तव्य नहीं। इस तरह से करिए कि माता पिता प्रसन्न रहे। बहुत सारी इस पर बातें हो सकती है। माँ पिता का जो दिया हुआ हम आप सबके जीवन में है, वह भगवान भी नहीं दे सकते। उन ईश्वर को हम आप देखे नहीं। एक माता पिता ही एक ऐसे हैं जो इस सृष्टि में, जो इस सृष्टि के लिए भगवान है, जो निस्वार्थ अपने खून से, अपने दूध से अपनी आत्मा निकाल करके वे देते हैं और बच्चों का लालन पालन करते हैं। माँ की वात्सल्यता कहाँ तक कहा जाए। पिता का हितकारी वचन, पिता की हितकारी भावना, पिता की तपस्या कहाँ तक कहा जाए। जितना कहा जाएगा वे कम ही होगा। इसलिए वृद्धा आश्रम ना भेजें, माँ पिता की सेवा करिए। सेवा परमो धर्म कहा गया है, सेवा परम धर्म है। वेद जिसे कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उसे आप ठुकरा करके मंदिरों में भाग रहे। राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे। ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन आप यदि मूल धर्म स्वधर्म पालन कर लेते हैं तो सारे धर्म पालन हो जाएंगे। इसलिए विचारणीय है, अपने माता पिता को देव तुल्य मान करके आप उनकी सेवा करिए। पुनः चर्चा हम करेंगे, दूसरा वीडियो बनाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं बंद करता हूँ। पुनः आपके पास मैं दूसरा वीडियो माँ पिता के प्रति समर्पित करूँगा। मेरा एक ही लक्ष्य है कि अपने माता पिता को देव तुल्य मान करके उनकी पूजा करिए, उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए, तभी आप उत्तम संतान माने जाएंगे और जीवन सफल माना जाएगा। जय सिया राम, जय सिया राम।